everyone, this is Kritika and welcome to my YouTube channel Rules of Commerce. Today is the second lecture of chapter 1 Introduction to Accounting. With the prior knowledge of the subject, for today our new topic is Objectives of Accounting. आज हम पढ़ने वाले हैं Objectives of Accounting क्या है। तो मैंने समराइज कर दिया है इसे 4 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। Third point is to depict the financial position. Fourth point is to make information available to various groups and users. अब मैं आपको पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको कल ही बताया था अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होता है जिसे हम सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि हम फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का जान पाए। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमने एक बिजनेस सेट कर लिया, फिर मैंने मशीनरी परचेज कर ली, फिर हमने लेबर्स को बुला लिया। तो इन सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इस रिकॉर्डिंग जो होता है वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला हम क्या करते हैं? जर्नल बनाते हैं एंड सेकंड क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। फर्स्ट हम जर्नल बनाते हैं। सेकंड है हम लेजर बनाते हैं। आप बिल्कुल सोच रहे होंगे कि जर्नल क्या है और लेजर क्या है। तो जर्नल और लेजर क्या है मैं आपको बताती हूँ। जर्नल क्या होता है? सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, जबकि लेजर क्या होता है? परमानेंट बुक्स ऑफ अकाउंट होता है। जर्नल में जिस तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं हम वन बाय वन उसे लिखते जाते हैं, जबकि लेजर जो है उसमें हम क्या करते हैं? लेजर में क्या होता है? सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने मशीनरी खरीदा, मैंने कैश में खरीदा होगा या फिर मैंने क्रेडिट में खरीदा होगा, तो एक मशीनरी अकाउंट बनेगा। फिर अगर कैश में खरीदा एक कैश अकाउंट भी बनेंगे। फिर क्रेडिटर से खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है तो एक क्रेडिटर अकाउंट बनेगा। जबकि जब लेजर में इन सारी चीजें होती है, जर्नल में जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस करते गए उसको वन बाय वन हम लिखते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? बिजनेस का। एक बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मुझे तो बहुत इंटरेस्ट रहेगा ये जानने के लिए कि मेरा बिजनेस कितना ग्रो किया है, प्रॉफिट हुआ मुझे या लॉस हुआ मुझे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे पहले। तब तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद ही ना पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस के लिए हम एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं वापस से आपको समझाऊंगी जब हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे लेटर इन द चैप्टर। अब मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चलेगा? मैंने अपना इनकम और एक्सपेंडिचर को जब कंपेयर करूंगी, मेरी आमदनी कितनी हुई थी और खर्च कितना हुआ था। अगर मैंने आमदनी और खर्च को जब कंपेयर करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। अगर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम कंपेयर कर लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। अब मुझे क्या करना है? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है कि बिजनेस कितना स्ट्रांग है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बिजनेस का एसेट और लायबिलिटीज को हम कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। अगर हमारा एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है तो इसका मतलब है कि हमारा बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। जब हम लायबिलिटीज ज्यादा होगा और एसेट कम होगा मतलब है कि बिजनेस जो है फाइनेंशियली बहुत वीक है। इस तरह से हमें अकाउंटिंग बता दिया, फाइनेंशियल पोजीशन भी बता दिया बिजनेस का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स एंड यूजर्स। कल भी मैंने आपको बताया था कि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन है? जो बिजनेस के अंदर काम करते हैं। एक्सटर्नल कौन होता है? जो बिजनेस से बाहर काम करते हैं। जैसे मैंने बैंक से लोन ले लिया तो बैंकर्स क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स है। मैंने उधार में सामान खरीद लिया तो क्रेडिटर्स क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स है। इंटरनल कौन होगा? ओनर्स होंगे, एम्प्लॉइज होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे।
तो ये सारा जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग ग्रुप और एंड यूजर्स के लिए तो जरूरी है, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा कि बिजनेस कैसा है तभी तो वो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस ले पाएंगे और तभी तो मैनेजमेंट जो है बिजनेस ऑपरेशन को इफेक्टिवली कर पाएगा। तो ये था हमारा 4 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब आप बोर्ड वर्क को नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं इसे आपको समझा रही हूँ। रोल्स ऑफ अकाउंटिंग, एक बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस, फिर वो धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता जा रहा है, तो हमारा जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस है उसके नंबर्स भी तो इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक बिजनेसमैन के लिए क्या ये पॉसिबल होगा कि सब कुछ वो खुद ही याद रख ले? नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स बनाएंगे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड अगर हमने कर लिया तो हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। तो ये हो गया रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। एक कीवर्ड मैं लिख दे रही हूँ सो दैट आप लोग को याद रहे। तो पहला कीवर्ड हो सकता है रिमेम्बरिंग। फिर नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। हमने एक बिजनेस था, वो कंटिन्यूअस लॉस में जा रहा है, एवरी ईयर वो बिजनेस लॉस में चला जा रहा है। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना एसेट्स और लायबिलिटीज को पता करते हैं बैलेंस शीट बना के। तो जब अगर हम बिजनेस कंटिन्यूअस लॉस में जा रहा है, अगर हमें बिजनेस बेचनी पड़े, वो कंपनी बिक गया, तो क्या हुआ, बैलेंस शीट रहेगा तो हम एक बेटर प्राइस को बार्गेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, रोल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो हमने बैलेंस शीट बना लिया। अब आप इसी पॉइंट्स को एलाबोरेट करके रोल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है उसमें आप लिख सकते हैं। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्यों करते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस जो है कभी प्रॉफिट में आ जाता है, कभी लॉस में आता है, तो एवरी ईयर का हम लोग कंपेयर करते हैं। एक फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है बिजनेस का, वो नेक्स्ट ईयर के फाइनेंशियल पोजीशन से हम लोग कंपेयर करते हैं। इसको भी हम लोग रोल्स ऑफ अकाउंटिंग के तहत बोलेंगे। तो थर्ड पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग कंपेयर करते हैं। फोर्थ में, आप शॉप गए, आपने कुछ सामान खरीद के लाया, सामान लेके आए, तो उस सामान के बाद आपको एक बिल मिलता है, एक रिसिप्ट मिलता है। अब आप सामान लेके घर आ गए, फिर आपको पता चला कि ये सामान खराब है। अब सामान खराब है तो आप दुकानदार को जाके कैसे क्लेम करेंगे, वो रिसिप्ट के ही बदौलत आप जाके कंप्लेन करेंगे, उसको बताएंगे कि मैंने ये सामान खरीदा था, ये सामान खराब है। तो वो रिसिप्ट क्या होता है, एक एविडेंस के तहत आपको काम करता है। इसी तरह से जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं, उनका भी रिकॉर्ड्स, उनका भी एक एविडेंस जो होता है कोर्ट ऑफ लॉ में क्या है, वो वाउचर्स है। तो वाउचर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम रोल्स ऑफ अकाउंटिंग को 4 पॉइंट के इसमें याद रख सकते हैं। रिमेम्बरिंग, बिजनेस से बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, हम लोग याद नहीं रख पाएंगे अपने से, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर दिए, वो हो गया रिमेम्बरिंग। फिर हमने बैलेंस शीट बना लिया, तो हमें पता चल गया एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है, तो वो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बता दिया। हम प्रॉफिट लॉस को बता सकते हैं। फिर हमारा कंपेयर कर लिया, एक ईयर में हमने कितना प्रॉफिट किया, नेक्स्ट ईयर में हमने कितना कंपेयर किया, वो सब कंपेयर हो जाएगा। फोर्थ में आता है हमारा वाउचर्स क्या है, वो एक एविडेंस है। अगर कुछ भी परेशानी हो गई कंपनी में तो हम कोर्ट ऑफ लॉ अगर जाते हैं तो एविडेंस के रूप में हमारा काम करेगा वाउचर्स। तो ये था हमारा रोल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने इसे बोर्ड पे लिख दिया है। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है हमारा रिकॉर्डिंग, थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फोर्थ है समराइजेशन, फिफ्थ है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड सिक्स्थ पॉइंट है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा वर्ड्स देख के कि क्या मैं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने कल भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। बताती हूँ, आइडेंटिफिकेशन क्या है। हमारा बिजनेस होता है, उसमें बहुत तरह का ट्रांजैक्शंस होता है, बट हम कौन सा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर का होता है। तो हमें फाइनेंशियल नेचर का जो ट्रांजैक्शंस है
उसे रिकॉर्ड करना है, इसे बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। फिर हमारा आता है रिकॉर्डिंग। अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। अब हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, हम जर्नल बना लेंगे और जर्नल बना के हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्टिविटीज होती जाती हैं वन बाय वन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम जर्नल बोलते हैं। रिकॉर्डिंग हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे। हमने मशीन परचेज कर लिया, हमने कैश पे खरीदा, कुछ मशीनरी हमने क्रेडिट पे खरीद लिया, हमने सैलरी दिया अपने लेबर्स को, तो ये सारा क्या होगा, हमने लेजर्स बनाया और इसमें हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्योंकि एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम, फिर हम कैश अकाउंट बनाएंगे, फिर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और ये सारा बनेगा हमारा जर्नल्स के तहत। जर्नल्स हमने बना लिया है, उसके हेल्प से हमारा लेजर्स बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा समराइजेशन। जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उससे हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एसेट्स, लाइबिलिटीज हमें पता चलेगा, हमारा अपना फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलेगा। ये हो गया हमारा समराइजेशन। फिर आया आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है और इंटरप्रेट करना है। क्या इंटरप्रेट करेंगे, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। उसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। मैंने कल भी बताया था, यूजर्स जो है इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर है, एक्सटर्नल जो बाहर है। इन सारा इन्फॉर्मेशन को हम क्या करें, यूजर्स को कम्युनिकेट करें। क्यों कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो बिजनेस के रिलेटेड जितने भी साउंड इफेक्टिव डिसीजन है वो ले सके और मैनेजमेंट को हेल्प हो बिजनेस ऑपरेशन के लिए। तो ये था हमारा ये आज का टॉपिक, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। आप बोर्ड वर्क को नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। Forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Let the family grow. Stay safe. Keep learning. Keep hustling.